बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों को लीड करना, एक लीडर बनना, ये एक ऐसी चाहत है जो हमारी इनेट नेचर यानी हमारी फितरत का हिस्सा है। इसीलिए बचपन में हमारी फेवरेट गेम हुआ करती थी फॉलो द लीडर। अगरचे उस वक्त सारा वक्त इसी झगड़े में गुजर जाता कि भाई पहले लीडर कौन बनेगा। हमारे नेचर का और एक एस्पेक्ट है और वो ये है कि हम मैन्युअल मोड पे चलते हैं। जो जानवर है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मोड पे चलते हैं, लेकिन हम जो है हम मैन्युअल मोड पे है। यानी अगरचे नो डाउट मेरे नेचर में है ये डिज़ायर एक लीडर बनने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि मैं एक इनबॉर्न लीडर हूँ। बल्कि क्योंकि मैं मैन्युअल मोड पे चलता हूँ तो मेरे पास फ्रीडम टू चूज़ द पावर ऑफ चॉइस है, और इसके कॉन्शियस इस्तेमाल से ही मुझे खुद की सेल्फ डेवलपमेंट करके एक बेहतरीन लीडर बनना है। इसीलिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा, तुम सब लीडर हो, ईच ऑफ यू इज़ अ लीडर। और क़यामत के दिन तुम्हारी जो अकाउंटिंग होगी वो इसी लीडरशिप को मेयार एक बेंचमार्क रखते हुए होगी। तो एक बहुत ज़रूरी है कि हम एक कामयाब होलिस्टिकली कामयाब लीडर बने। अब अगर आप होलिस्टिक कामयाबी, कंप्लीट कामयाबी की बात करोगे तो डॉक्टर स्टीवन कोवी की टीचिंग्स यहाँ बहुत हेल्पफुल है। इनकी ये किताब है द एथ हैबिट। 7 हैबिट्स के बाद उन्होंने ये लिखी थी। इस किताब में उन्होंने लीडरशिप को बहुत और गहराई से डिस्कस किया है। इस किताब में वो एक होलिस्टिकली कामयाब लीडर की 4 सिफतें बयान करते हैं। वो कहते हैं पहला ट्रेट जो आप में होना चाहिए वो है विजन। विजन क्या है? डॉक्टर कोवी कहते हैं एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। पहला है मेंटल क्रिएशन, हमारे पास पावर ऑफ इमेजिनेशन है। तो आपको आपका जो गोल, आपका जो हदफ है उसे चुनना है और उसे पहले मेंटली विजुलाइज करना है। ये जो सिंपल एक्ट ऑफ विजुलाइजेशन, कितनी आसान एक्टिविटी, कितनी आसान एक्शन लगती है, बट इसके बेनिफिट्स कई हैं। आज साइंस में कई रिसर्चेस है ऑन द पावर ऑफ विजुलाइजेशन। साइंटिस्ट कहते हैं हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है जिसका नाम है RAS। जब आप कोई गोल विजुलाइज करते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस के पहले ही सब कॉन्शियसली आपका ब्रेन जो है वो उस गोल को पूरा करने के लिए प्लानिंग और अपनी सारी एनर्जीज यूज़ करना शुरू कर देता है। इतनी पावरफुल है ये एक्सरसाइज। तो पहला स्टेप है विजन। होली बाइबल में लिखा है Where there is no vision, people perish। नबी मोहम्मद ने एक एडवाइस दी। उन्होंने कहा जब कभी कोई भी काम करो, काम करने के पहले उसका जो एंड रिजल्ट है उसे अपने माइंड में विजुलाइज कर लो। पहला स्टेप है टू क्रिएट अ मेंटल विजन। सेकंड, डॉक्टर कोवी कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डॉक्टर कोवी कहते हैं डिसिप्लिन इज द प्राइज यू पे टू फुलफिल दैट विजन। सपने देखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप कोई विजन देखते हो, आप एक विजन, एक कॉन्शियस गोल बनाते हो, तो अब डिसिप्लिन यानी बाय चॉइस उस गोल को पूरा करना। सेकंड क्रिएशन, पहला था मेंटल क्रिएशन, अब उसी क्रिएशन को एक्शन मोड में, उसको अमल में लाना, एक कॉन्शियस प्लान ऑफ एक्शन बनाना। ब्रायन ट्रेसी सेल्फ हेल्प में उनकी टीचिंग्स बड़ी हेल्पफुल है। वो कहते हैं, वो रिसर्चेस बयान करते हैं कि कामयाब लोगों में एक सिफत देखी गई कि कामयाब लोग हमेशा गोल्स और प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, और वो गोल्स, उनके जो प्लान्स रहते हैं वो सारे पेपर पे रहते हैं। तो पहले आप मेंटली एक विजन बनाइए आपको जहाँ पहुँचना है। सेकंड डिसिप्लिन है, एक प्लान ऑफ एक्शन बना के अब उसे एक डिसाइपल यानी स्टूडेंट की तरह फॉलो करिए। थर्ड है, पहले विजन, डिसिप्लिन, फिर आ गया पैशन।
देखिए, विजन वॉज रिलेटेड टू द माइंड, डिसिप्लिन वॉज रिलेटेड टू द बॉडी, तो पैशन इज रिलेटेड टू योर हार्ट, यानी आपका जो हदफ है, आपका जो गोल है, उसको अपना दिल दे दो। एक कोच के पास एक स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मुझे हाई जंप करनी है। कोच ने कहा फर्स्ट यू थ्रो योर हार्ट ओवर द बार, द बॉडी विल फॉलो। नीरज चोपड़ा ने पहले जैवलिन नहीं फेंका, पहले उन्होंने अपने दिल को फेंक दिया उस हदफ, उस गोल्ड मेडल के पीछे। उस दिल को फेंकने के बाद अपने आप द बॉडी ऑटोमेटिकली फॉलोज। तो पैशन यानी दिल से उस गोल के पीछे पड़ जाना। ओके, अब डॉक्टर कोवी ने तो कहा था 4 चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर आप सोचोगे तो ये 3 ही काफ़ी है। अगर आप एक विजन बना लो, डिसिप्लिन, प्लान ऑफ एक्शन से हर दिन उस एक्शन को करो, एंड थर्डली पैशनेट रहो, यानी ईट, ड्रिंक एंड स्लीप, तो यू विल अचीव सक्सेस। लेकिन वो हॉलिस्टिक सक्सेस नहीं होगा, और हमने देखा भी है ऐसा करने से कई लोगों में खुद में भी कामयाबी आई, लेकिन हॉलिस्टिक कंप्लीट कामयाबी नहीं आई। उसके लिए डॉक्टर कोवी जो एक बेहतरीन गुरु है, देखिए गुरु का मतलब क्या होता है पता है? गुरु संस्कृत वर्ड है, वो जो अंधेरे को मिटाए। डॉक्टर कोवी वही है। डॉक्टर कोवी कहते हैं चौथा सबसे अहम इंग्रेडिएंट है, और वो है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या है? डॉक्टर कोवी कहते हैं द वॉइस ऑफ गॉड विद इन यू। हम इसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं अंतर आत्मा, मेरी अंतर आत्मा की आवाज़। इस्लाम में इसे कहते हैं नफ्से लव्वामा, वो आवाज़ जो इतना साइलेंट है, जो इतना शार्प है, इतना पियर्सिंग है कि जब कभी आप कोई गलत काम करते हो, पूरी दुनिया आपसे हिसाब पूछे नहीं पूछे, आपका दिल पूछता है, और आप रात के अंधेरे में उस दिल को जवाब देते रहते हो। तो चौथा मेन इंग्रेडिएंट है कॉन्शियंस, वरना अगर आप पहले 3 करोगे तो ईगो पैदा होता है। देखिए ईगो यानी आय, अना, अहम, लेकिन मॉरल कॉन्शियंस जब आप रखोगे तो वो सिर्फ अपनी नहीं सोचेगा, वो सबको लेके चलेगा। तो कंक्लूजन, पहले विजन बनाओ, एक गोल देखो, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। सेकंड डिसिप्लिन, एक प्लान ऑफ एक्शन, एक ऐसा प्लान जो आपको जिंदा अलाइव रखे उस गोल के पीछे। एंड तीसरा पैशन है। पैशन यानी आपको याद है स्टैंप लगाते थे आप एनवेलोप पे, जब तक वो अपने गोल तक पहुंचता नहीं था वो वहीं चिपका रहता। उसी तरह पैशन यानी अपने गोल पे चिपके रहो। थॉमस एडिसन 1000 बार कोशिश की तो लाइट बल्ब पैदा किया, लेकिन याद रखना 1000 बार सेम कोशिश नहीं की, वो अलग अलग फिलामेंट्स ट्राई करते थे। तो सेम चीज़ हमेशा मत ट्राई करना, अगर एक चीज़ काम नहीं आई तो दूसरा, तीसरा, और वो 1000 के नंबर पे आप पहुंचोगे तो विक्ट्री मिलनी ही है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस मॉरल कॉन्शियंस को भूलना नहीं, वो जो लाइट ऑफ गॉड विद इन यू है, वो जो आपका दीन, आपका जो धर्म, आपको जो एथिकल टीचिंग सिखाता है, आप उसको नहीं भूलिएगा। अगर वो चारों को हम रखेंगे तभी हम एक हॉलिस्टिक कामयाबी पाएंगे। लास्टली कुरान मजीद की एक पावरफुल आयत है, सूरा नंबर 96 की आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तू ये नहीं जानता कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ? तो हमेशा अपने, जब आप पैशनेटली अपने गोल्स के पीछे भाग रहे हो तो अपने आप को ये याद दिला देना कि वो बिग बॉस हमेशा देख रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज़।